हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स से संबंधित यह एपिसोड नंबर 12 है, जिसमें हम बात करेंगे 30 जुलाई 2024 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो बात करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे खतरनाक शहर कौन सा है? जिसके विकल्प हैं कराकस, कराची, यांगून, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो विकल्प ए है, कराकस। जो कराकस है ये विश्व का सबसे खतरनाक शहर है। अब बात कर लेते हैं अन्य विकल्प पर। जो ये कराची है, ये विश्व का दूसरा सबसे खतरनाक शहर है, और जो यांगून है ये विश्व का तीसरा सबसे खतरनाक शहर है। और जो ये यांगून है ये म्यांमार में एक शहर है, और जो कराची है ये पाकिस्तान का एक शहर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जिसके विकल्प हैं 15 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। जैसे 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो वो हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी, और ये रूस में हुई थी। इस शुरुआत करने के पीछे जो वजह थी कि जो बाघों की संख्या घट रही है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, और उन्हें विलुप्त होने से कैसे बचाया जाए, ये इनका टारगेट था, यह उद्देश्य था। अभी IUCN के अनुसार जो दुनिया में बाघों की संख्या है वो 3726 से बढ़कर 5578 हो गई है। अब बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में शुरू हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक योजना है जो राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसके विकल्प हैं CH विजयशंकर, CP राधाकृष्णन, गुलाबचंद कटारिया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो जिसका सही उत्तर है लक्ष्मण प्रसाद। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये हाल ही में असम के राज्यपाल बने हैं। ये हैं लक्ष्मण प्रसाद, और ये लक्ष्मण प्रसाद इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल थे। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो उनके नाम देख लेते हैं। ये हैं राज्य और इधर है राज्यपाल के नाम। तो जो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं ये राजस्थान के राज्यपाल बने हैं, और जो जिष्णु देव वर्मा हैं ये तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। जैसे ओम प्रकाश माथुर ये सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, रामेन डेका ये छत्तीसगढ़ के, CH विजयशंकर ये मेघालय के, CP राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के। तो जी ये अभी हाल ही में जो राज्यपाल बनाए गए हैं उनके नाम हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वच्छता के अवसर पर कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है? जिसके विकल्प हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 15 लाख। अब बात कर लेते हैं कि ये किस अभियान के तहत लक्ष्य रखा गया है। तो इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जो रक्षा मंत्रालय ने 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, और ये राजनाथ सिंह वर्तमान में लखनऊ से सांसद हैं, और जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में हुई नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या है? तो इसके विकल्प हैं विकसित भारत @2044, विकसित भारत @2045, विकसित भारत @2046 और विकसित भारत @2047। तो इसका सही जो उत्तर है ये विकल्प डी है, विकसित भारत @2047। जो यह थीम रखी गई है विकसित भारत @2047, तो इसके पीछे वजह क्या है बात करते हैं आगे। देखते हैं कि नीति आयोग की जो नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है ये राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई है। ये हम सभी जानते हैं कि जो नीति आयोग है उसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसकी ये जो बैठक हुई है नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई है और इसकी जो थीम है ये विकसित भारत @2047। इसका क्या मतलब है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने पर केंद्रित है, ये इसकी थीम है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हैं निकोलस मादुरो, तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? विकल्प हैं चिली, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला। तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के जो ये निकोलस मादुरो हैं ये वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। बात कर लेते हैं जो अन्य विकल्प हैं चिली, पराग्वे, उरुग्वे। तो इनकी राजधानी देख लेते हैं। जो चिली है इसकी राजधानी होती है सैंटियागो, जो पराग्वे है इसकी राजधानी है अनसियन और जो उरुग्वे है इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। ये हो गई संबंधित राजधानियां। अब देख लेते हैं कि वेनेजुएला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो ये वेनेजुएला है इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी कराकस है, जो हमने देखा कि ये विश्व का सबसे खतरनाक शहर भी है। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा बोलीवर है। और ये जो विश्व का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ये भी वेनेजुएला में ही स्थित है और ये कैरोनी नामक नदी पर स्थित है। जो मराकाइबो झील है बहुत ही फेमस है, ये वेनेजुएला में स्थित है। और जो ये वेनेजुएला देश है ये दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है, इसके उत्तरी क्षेत्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? इसके विकल्प हैं जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। जो भारत है ये 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता करेगा। जो अन्य विकल्प हैं जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो जो भारत 2024-25 में अध्यक्षता करेगा ये अध्यक्षता चीन से ग्रहण किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीन है वो 2023-24 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की थी। जो अन्य विकल्प हैं जापान की राजधानी टोक्यो होती है। टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो होन्शु द्वीप है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है। ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है इससे जुड़ी कुछ बातों पर बात करते हैं कि एशियाई आपदा तैयारी केंद्र तो 25 जुलाई 2024 को 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में भारत में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली। और जो यह अध्यक्षता है इसने ये चीन से ग्रहण किया है। ठीक, तो 2023-24 में एशियाई आपदा के तैयारी केंद्र का जो अध्यक्ष था वो था चीन।
बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो इसके विकल्प हैं दक्षिण अफ्रीका, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जापान, विकल्प ए सही है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ही हाल ही में पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी होती है वो प्रिटोरिया है, और जो इसकी वैधानिक राजधानी है वो केप टाउन है। जो इसकी न्यायिक राजधानी है वो ब्लोम फांटेन है। जोहान्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण नगर है, जो सबसे बड़ा नगर भी है, और यह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। और एक किम्बरले की खान, ये जो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किस शहर में किया है? जिसके विकल्प हैं कुआला लंपुर, बैंकॉक, वियंतियाने, हनोई। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वियंतियाने में जयशंकर प्रसाद ने जो रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है। जो अन्य विकल्प हैं जैसे कुआलालंपुर, यह मलेशिया की राजधानी है, बैंकॉक या थाईलैंड की राजधानी है, और जो हनोई है ये वियतनाम की राजधानी है, और जो वियंतियाने है, वियंतियाने लाओस की राजधानी है, जहां पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया गया है। तो बात करते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियाने की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या के रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जिसके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मार्मुगाओ बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जहां पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अब बात कर लेते हैं कि जो अन्य बंदरगाह हैं, कांडला बंदरगाह, मार्मुगाओ बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है, मार्मू बंदरगाह जो ये है ये गोवा में स्थित है, और जो ये हल्दिया बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये मुंबई में स्थित है। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। आगे देखते हैं, देश में कृषि निर्यात और आयात की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। तो ये हमारे हुए आज की 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में 10 प्रश्नों पर चर्चा की थी, उनका रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में जो नवा महिला एशिया कप हुआ था, इसको किसने जीता है? श्रीलंका जीता था। भारत इसमें क्या था? रनर अप रहा था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटर मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो वो कांस्य पदक जीता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? तो जो जापान की सादो सोने की खान है इसे शामिल किया गया है। साथ ही इटली की राजधानी रोम की जो पहली सड़क थी उसको शामिल किया गया है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला से संबंधित जो ऐतिहासिक स्थल है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और जो आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं ये जो 34वें नंबर का होगा, इसका आयोजन ये लॉस एंजल्स में होगा।
हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा बने हैं। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि किसे दी है? तो सुंदर पिचाई को दी है। ये सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं। भारत ने अपना पहला सांस्कृतिक समझौता किसके साथ किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये 25,000 इसका उत्तर है। हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान, और जो ये यमन है इसकी राजधानी होती है सना। तो दोस्तों, यह हमारी आज की क्लास हुई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।